गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब यहाँ पर कृषि वित्त के बारे में या कृषि ऋण के बारे में अपने समझेंगे कि कृषि वित्त की आवश्यकताएं क्यों होती है और कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति किन किन आधार पर या किन किन स्रोतों से अपन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि कृषि वित्त है क्या। सामान्य शब्दों में अपन समझे तो कृषि वित्त से तात्पर्य है कि किसानों के द्वारा कृषि कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण, अर्थात कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए कार्यों के संपादन से संबंधित ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसके आपूर्ति, थोक, वितरण एवं प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण से संबंधित समर्पित एक विभाग के रूप में जाना जाता है। अर्थात किसान के द्वारा अपनी फसल के उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक जो भी उसको वित्त की आवश्यकता होती है, उन सब कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण कृषि वित्त कहलाता है। अब हम समझेंगे कि कृषि वित्त की आवश्यकता क्यों होती है। किसान को कृषि कार्य के लिए वित्त की आवश्यकता तो होती है, लेकिन किन किन कार्यों के आधार पर उनको कृषि वित्त चाहिए, तो इन आवश्यकताओं के आधार पर अपन समझ सकते हैं कि कृषि वित्त की आवश्यकता का बंटवारा अपन समय के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर कर सकते हैं। समय के आधार पर अपन किसान को वित्त की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए अल्पकालीन आवश्यकता के लिए लघु ऋण, मध्यमकालीन आवश्यकताओं के लिए और दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए जिन जिन ऋणों की आवश्यकता होती है उसको अपन समय के आधार पर बांट सकते हैं। सर्वप्रथम अपन देखेंगे लघु अवधि के ऋण या अल्पकालीन ऋण। चूँकि अपन समझ रहे हैं कि समय के आधार पर आवश्यकता, अर्थात अल्पकालीन आवश्यकता के अंतर्गत सामान्यतः 15 माह तक के ऋण जो लिए जाते हैं उनको अपन अल्पकालीन या लघु अवधि के ऋणों में शामिल करते हैं। इन अल्पकालीन आवश्यकताएं मुख्यतः किसान के लिए उस फसल को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर से बुआई, साथ ही साथ उर्वरक खरीदना, बीज खरीदना, कीटनाशकों का या रसायनों का प्रयोग करने के लिए दुकान से खरीदने के लिए और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए जो भी वित्त की आवश्यकता होती है वो लघु अवधि के ऋणों में अपन उसको शामिल करते हैं। जब फसल की बुआई हो जाती है तो उसके बाद में अपन देखेंगे कि उसकी निराई गुड़ाई के लिए मजदूरों को भुगतान करना होता है, और जब वो फसल तैयार हो जाती है तो उस तैयार फसल को वह निकालने के लिए, उसके प्रसंस्करण के लिए और बाज़ार में या कृषि मंडी में ले जा कर के उसको विक्रय करने के लिए ट्रैक्टर वाले को भुगतान करना है, उसको पैकिंग करना है। तो इन सब कार्यों के लिए लिया जाने वाला ऋण अपन लघु अवधि के ऋणों में शामिल करते हैं। अर्थात किसान के लिए फसल बुआई से लेकर के उसको विक्रय करने तक के वित्त की जो ज़रूरत होती है उसको, उन सबको अपन लघु अवधि के ऋणों में शामिल करेंगे। दूसरा प्रकार अपन समझेंगे मध्यम अवधि के ऋण। मध्यम अवधि के ऋणों में अपन किसान के द्वारा 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि में कृषि सुधार और अन्य आवश्यकताओं के लिए लिया जाने वाला ऋण मध्यमकालीन अवधि का ऋण कहलाता है। तीसरा प्रकार है दीर्घावधि ऋण। दीर्घावधि ऋण में अपन दीर्घकालीन ऋणों से तात्पर्य है कि किसान के द्वारा 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की एक दीर्घ अवधि या लंबी अवधि के लिए किसान के द्वारा जो भूमि में स्थायी सुधार करवाया जाता है, ट्रैक्टर खरीदना हो, उसमें चार दीवारी करनी हो, इन सब कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण
दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता किसान को अपनी वैज्ञानिक तरीके से भूमि में सुधार करवाना हो ताकि उसकी आय बढ़े और लागत कम हो। इन सब कार्यों के लिए लिया जाने वाला ऋण जो 5 वर्ष से अधिक है उन सबको अपन दीर्घकालीन ऋणों में शामिल करेंगे। समय के आधार पर अपन ने समझ लिया। दूसरा आवश्यकता है, आवश्यकताओं के आधार पर अपन दूसरा समझेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में अपन मुख्यतः 3 प्रकार के उद्देश्य की आवश्यकता जो होती है, उद्देश्य की पूर्ति की आवश्यकता होती है। उनमें पहला है उत्पादकता के लिए, उत्पादक कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण। दूसरा अनुत्पादक कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण, और तीसरा है उपभोग कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण। सर्वप्रथम अपन उत्पादक आवश्यकताएं क्या होती है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उत्पादक आवश्यकता से तात्पर्य किसान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे उसको खाद बीज खरीदना हो, रसायन उर्वरक खरीदने हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, भूमि का क्रय करना हो, भूमि में कोई समतलीकरण करवाना हो, चारबंदी कराना हो, चार दीवारी कराना हो, मेड़बंदी करवाना हो, ट्यूबवेल लगवानी हो, इन सब कार्य के लिए जिनसे वह उत्पादन क्रिया में सहयोग करेगी, वे सुधार जिनके माध्यम से किसान अपने आय को बढ़ाएगा और लागत को कम करेगा, उन सभी आवश्यकताओं को अपन उत्पादक आवश्यकताओं में शामिल करते हैं। ये सभी कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण वह भुगतान भी उनका तुरंत कर सकता है, क्योंकि उत्पादक आवश्यकताओं के लिए जब अपन ऋण लेते हैं तो उनसे पैदावार बढ़ेगी और पैदावार की लागत कम आएगी। जब लागत कम आएगी तो उसको लाभ होगा। किसान जब लाभ में होगा तो अपनी उपभोग आवश्यकताओं को पूरी करके फिर वह बाकी का धन अपने बैंक में जमा करवा देगा और ऋणों की वापस पुनर्भुगतान कर देगा। तो पहला उत्पादक आवश्यकताओं के अपन आधार पर अपन ने समझ लिया। दूसरा है उद्देश्य है खपत या उपभोग की ज़रूरतों के हिसाब से लिया जाने वाला ऋण। किसान के द्वारा उसको फसल की बुआई कर दी, बुआई के करने के बाद में विक्रय करता है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, 6 महीने में लगते हैं, कई फसलों में ज़्यादा लगता है, कईयों में कम लगता है। वो तो फसल के प्रकार के आधार पर अपन समझते हैं। जैसे नकदी फसलें होती है वो 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है, तो उसको ऋण की आवश्यकता उस हिसाब से होती है। कई फसलों में जैसे खरीफ या रबी की फसलें ज़्यादातर 6 महीने में तैयार होती है, तो उस 6 महीने की अवधि में जब वह उसकी बुआई करता है और बुआई करने के बाद में उसको विक्रय करता है, तो इस दूरी के बीच में, समयावधि के बीच में उसको कई प्रकार के कार्य के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। उससे निजी आवश्यकताओं के लिए भी वित्त की आपूर्ति करनी होती है। इन सब कार्य के लिए लिया जाने वाला ऋण अपन खपत या उपभोग के आधार पर ज़रूरतों को अपन शामिल करते हैं। तीसरा है अनुत्पादक आवश्यकताओं के लिए लिया जाने वाला ऋण। अनुत्पादक आवश्यकताओं से तात्पर्य है वे ऋण जो कृषि कार्य के लिए न लिया जाकर अन्य कार्य के लिए लिया जाता है। जैसे किसान भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, तो समाज में रहकर उसको सामाजिक कार्य करने होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज निभाने होते हैं। इन सब कार्य के लिए उसको जन्म संस्कार है, विवाह संस्कार है और मृत्यु संस्कार, इन सब में उसको पैसा लगाना होता है। तो जब वह कृषि कार्य के लिए ऋण न लेकर के, कृषि कार्य के लिए उत्पादक ऋणों को न लेकर के अन्य कार्य के लिए अनुत्पादक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ऋण क्यों लेता है, तो उन सबको अपन अनुत्पादक आवश्यकताओं के आधार पर ऋणों में शामिल करते हैं। तो हमने समझा कि किसान के लिए वित्त की आवश्यकता या कृषि वित्त की आवश्यकता क्यों है। उनमें अपन समय के आधार पर और आवश्यकताओं के
उत्पादकताओं के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर अपन ने समझा। अब हम समझेंगे कि कृषि वित्त की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए किसान वित्त की प्राप्ति कहाँ कहाँ से कर सकता है, उन स्रोतों में कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे वह कृषि कार्य के लिए या गैर कृषि कार्य के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। मुख्यतः कृषि वित्त के स्रोत दो होते हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत स्रोत वे है जो एक संस्था के रूप में रजिस्टर्ड संस्थान है जो किसानों के लिए ऋणों की आपूर्ति करते हैं। उनमें मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला है सहकारी बैंक, दूसरा है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक, तीसरा है अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सहकारी बैंक जो गांव में मतलब किसानों को ऋण की आपूर्ति करते हैं, उन्हीं के द्वारा एक चयनित समिति होती है और किसान ही उनमें सदस्य होते हैं और सरकार के द्वारा उसमें वित्त की आपूर्ति करवाई जाती है। दूसरा है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तात्पर्य जो बैंकिंग अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है और अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंक कार्य करते हैं। वहाँ पर वो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या किसान की भूमि या संपत्ति गिरवी रख कर के ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता इसलिए हुई ताकि क्षेत्र विशेष में, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक की योजना होती है राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समझ सकते हैं कि अपने क्षेत्र में किसानों को क्या समस्या आती है और उनको कम लागत पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। ये संस्थागत स्रोत हो गए। दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत से तात्पर्य है कृषि वित्त के लिए वित्त की आपूर्ति तो करते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो संस्थाओं के रूप में अपने को वित्त संस्थाओं के रूप में रजिस्टर्ड नहीं रखते, उनको अपन गैर संस्थागत स्रोतों में शामिल करते हैं। उनमें पहला है साहूकार बोल दो, सेठ महाजन बोल दो, जो कि गांव में धनाढ्य लोग होते हैं और जिनका काम होता है सोना चांदी या फिर ज़मीन के कागज़ लेकर के उसको गिरवी रखना और उसके ऊपर ऋण देना, या फिर किसान की अपनी खुद की साख होती है उसके आधार पर भी वो उसको ऋण प्रदान करते हैं। दूसरा है उनके रिश्तेदार हो सकते हैं। किसान के रिश्तेदार जो समृद्ध है या सक्षम है और उनको पता भी रहता है अपना भाई बंधु अपने को किस प्रकार से ऋणों का भुगतान कर देगा और उनको कम समय में तुरंत पैसे की व्यवस्था वो करवा देगा। व्यापारी, किसान के द्वारा जिन लोगों को या जिन व्यापारियों को कृषि कार्य के दौरान जो फसलें तैयार करके हुआ है वहाँ पर विक्रय के लिए ले जाता है, उनसे वह एडवांस में पैसे भी ले सकता है। चौथा है ज़मींदार। ज़मींदारी व्यवस्था तो ख़त्म हो गई, लेकिन पुराने समय पर जब ज़मीनों के मालिक अलग होते थे और उनको कृषि कार्य करने वाले किसान अलग होते थे, तो उन किसानों को उनके ज़मींदारों के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता था वो ज़मींदारों के द्वारा ऋण का स्रोत कहलाता था। और एजेंट, ये सब मिलकर के जो संस्थाओं के रूप में रजिस्टर्ड ना होकर के किसानों को ऋण की आपूर्ति करते हैं और उनके कृषि कार्य में सहयोग करते हैं। इस प्रकार से अपन ने आज समझा कृषि वित्त है क्या, कृषि वित्त के आवश्यकताओं के आधार पर अपन उनको ऋणों की आवश्यकता किस प्रकार से होती है और उन कृषि कार्यों के लिए किसान के ऋणों की आपूर्ति के लिए वित्त की आपूर्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। धन्यवाद।